देखो एक बात तुमको हम बता दें, माना कि खतरों से खेलना तुमको पसंद है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें भी पसंद हो फटाफट से है? सुनो, हमें एक बात बताओ, हमें इस समय यहाँ पे काहे के लिए बुलाया तुमने फटाफट से? जानती हो ना घर में सबकी हालत कैसी, ना कोई उठ सकता है ना कोई बैठ सकता है। अब अगर किसी को कोई चीज की जरूरत होगी तो रितिका रितिका करके हमी को तो बुलाएंगे ना फटाफट से। वाह वाह, कितनी फिक्र है ना आपको सबकी, कितना बड़ा दिल है आपका। अगर आपका बस चले ना तो अब सारे घर वालों को बनारसी साड़ी के बदले बेच आए। अपने ड्रामा और नौटंकी बंद कीजिए और हम जो कहने आए ना वो बात ध्यान से सुनिए, वरना हम तो घर से निकल गए, आपको भी उस घर से निकलवा देंगी फटाफट। सुनो, ये बात बात पे ना हमको धमकी तो तुम दो ना फटाफट से, समझी? बताओ करना क्या है? कल हमारे घर वापस आने से पहले तक आपको ना घर में सबके कान भरने हैं, सावी के खिलाफ और हमारी तरफदारी करते हो। सबको ये बताना है कि घर में जो कुछ भी बुरा हो रहा है सब कुछ सावी के वजह से हो रहा है और हमारे आने से सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ। बस इस बात को मंत्र की तरह पूरे घर में दोहराती जाए। वो तो ठीक है, हम बोल देंगे, कर देंगे, पर एक बात ये बताओ, इसे साबित कैसे करेंगे? डर, डर बहुत काम की चीज है। सबको डराते रहो, सबको अपने आप यकीन हो जाएगा। और अगर बात उल्टी पड़ गई तब क्या करेंगे फटाफट से? हम बात पलटने देंगे ही नहीं, उससे पहले हम घर आ जाएंगे। अच्छा, गुरु बहुत भरोसा है तो अपने आप पर। क्योंकि हम कोई भी काम ना अधूरा नहीं छोड़ते। आ जाइए। अगर कल तक शीना घर में वापस नहीं गई तो एक बड़ा विनाश तय है। मामा जी, आप यहाँ इसके साथ? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं फटाफट से? अरे बेटा, जहाँ पांडे परिवार की भलाई की बात हो ना, वहाँ मामा जी खुद चल के आ जाते हैं। वैसे आपसे जो कहा है ना उसे याद रखिए। कल सुबह तक पूरे घर में एक ही बात गूंजनी चाहिए कि सावी की वजह से घर बर्बाद हो रहा है और उनके दिल में सावी के लिए शक नहीं नफरत पैदा होनी चाहिए। समझे? समझ गया, हो जाएगा। मामा जी, तुम्हारा वापस जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो घर अब तक तुम्हारा पूरा नहीं हुआ। माँ, आपकी तबीयत कैसी है अब? मम्मी जी, आपका सर दर्द ठीक है ना अब? पापा वन, पापा टू, आप दोनों ठीक है ना? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो आज फिर से आएंगे आप लोगों को देखने। आप लोग बताइए ना, आज नाश्ते में क्या खाएंगे? आज ना मैं सबका फेवरेट कुछ ना कुछ बनाऊंगी। दुल्हन, रहने दो, हम देख लेंगे नाश्ते का क्या करना है। तुम्हें नाश्ते की पड़ी है, घर में जो चल रहा है उसकी चिंता है या नहीं? मम्मी जी, आपको भी लगता है कि ये सब मेरी गलती है? आपको लगता है कि मुझे सबकी चिंता नहीं है? कोई आइडिया भी नहीं है कि मुझे आप लोगों को इस तरह से देख के कितना दुख हो रहा है।
सावी, एक बात बताए तुम्हें देख के लग नहीं रहा है कि तुम्हें कुछ भी बुरा लग रहा है, तुम्हें टेंशन हो रही। अगर हो रही होती ना तो तुम सबसे पहले जाकर के अपनी गलती सुधारती फटाफट से। अब गलती सुधारने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता? तुम जाती सीना के पास, उसको कैसे भी करके मना करके इस घर में लिवा करके ले करके आती तुम फटाफट से। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे कि पंखे के गिरने का और शीना के जाने का कोई लेना देना नहीं है। ये सब जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? तुम्हारे जैसी सोच रखने वाले न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए। ठीक है, आज इत्तेफाक हुआ फटाफट से, कल अनर्थ हो जाएगा फटाफट से। फिर बुआ जी, आज के जमाने में भी आप लोग इतने अंधविश्वास पे कैसे यकीन कर सकते हैं? देखो, सुने आप लोग, भैया सुना, पांडे परिवार में आए 2 दिवाली नहीं देखी तुमने अभी तक, हैं? और तुम हमको बता रही हो कि क्या सही है क्या गलत है, हमको तुम ज्ञान दे रही हो। अरे सुनो, इतनी अकल, इतनी बुद्धि, इतने समझ तुम्हारे अंदर होती ना तो तुम यहाँ खड़े होके सबको ना ऐसे चाय का प्याला नहीं दे रही होती। जाती सीना के पास, उससे माफी मांगती, उसके पैरों पे गिरती, गिड़गिड़ाती और उसको इस घर में वापस ले करके आती। दुल्हन, इतना सब कुछ हो रहा है, वो बेवजह तो नहीं हो रहा होगा ना। जब से शीना गई है ना तभी से हो रहा है ये सब कुछ। और सुनो, तुम्हारे पति देव ना ऊपर चक्कर गिन्नी की तरह दाएं बाएं घूम रहे हैं। जाओ जाकर के उनको देख लो। देखो। अरे बेटा, इतनी सुबह शीना मैडम के पास, उनसे माफी मांगने और उन्हें वापस लाने। रुको जीतू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये गलती मुझसे हुई है तो इसे ठीक भी मैं ही करूंगी। गलती तो हुई है तुमसे, पर तुम मान नहीं रही हो अभी। तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सब एक इत्तेफाक है, इसलिए प्लीज तुम कुछ मत करो। हमारा परिवार मुश्किल में है, हम देख लेंगे क्या और कैसे। तुम्हारा परिवार और मेरा परिवार एक ही है जीतू। जिसे तुम अपना परिवार कह रहे हो, उस घर की बहू हूं मैं। मुझे एक मौका दे दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं सब ठीक कर दूंगी। प्लीज बाबू। जब बात है, चलो ठीक है, देर आई सावी लेकिन तुम दुरुस्त आ गई। सबसे अच्छी बात है तुम आ तो गई फटाफट से। अब तुम जाओ, जा करके सीना को मना करके घर पे ले आओ। बहुत अच्छी रानी बिटिया हो तुम, है? जाओ जाओ। इस घर को बचाने के लिए मैं सिर्फ माफी नहीं मांगूंगी, बल्कि शीना का सच भी सबके सामने लेकर आऊंगी।